दिल्ली सरकार अगले 3 साल में यमुना नदी को निर्मल करने के साथ ही राजधानी को वायु प्रदूषण मुक्त करने की तैयारी कर रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट में इसका खाका पेश किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि जल शोधन संयंत्रों यानी एसटीपी और इंटरसेप्टर की मदद से यमुना को 3 वर्षों के भीतर स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एसटीपी की मदद से यमुना में गिरने वाले गंदे पानी को रोका जाएगा। उम्मीद है कि अगले 25 सालों में दिल्लीवासी साफ हवा ले सकेंगे। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार का ई वाहनों पर जोर रहेगा। सरकार ने नए वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में से कम 25% इलेक्ट्रिक होंगे। इस वक्त दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 72 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हैं। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इनकी संख्या बढ़ाकर 500 तक पहुंचाई जाएगी। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए भी प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में सबसे ज्यादा शोरगुल वाले शहरों में हैदराबाद पहले नंबर पर है, वहीं दिल्ली दूसरे और चेन्नई तीसरे पायदान पर है। खास बात यह है कि रात के समय दिल्ली में सबसे ज्यादा और उसके बाद हैदराबाद और चेन्नई में ध्वनि प्रदूषण मापा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में रियल टाइम बेसिस का राष्ट्रीय परिवेश ध्वनि निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है। हर शहर में 10 स्टेशन लगाए गए हैं। अब हिमाचल प्रदेश में वायु प्रदूषण के घटने और बढ़ने की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने एडवांस एयर पॉल्यूशन वार्निंग मशीन तैयार की है। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मिले प्रोजेक्ट के तहत इसे हिमाचल के 9 प्रमुख शहरों में लगाया जाएगा। एडवांस एयर पॉल्यूशन वार्निंग मशीन प्रदूषण का स्तर जानने के लिए हवा में पाए जाने वाले 7 पदार्थों की जाँच करेगी। पहले प्रदूषण की जानकारी मैन्युअली जुटानी पड़ती थी। उक्त मशीन से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। किस पदार्थ से कितना प्रदूषण है उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को मोबाइल फोन पर मैसेज के थ्रू दे दी जाएगी। बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्मार्ट रोड पर स्थित स्मार्ट पार्क में नीम का पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नीम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण के अपने संकल्प की पूर्णता की ओर एक और कदम उठाया है। नीम का पेड़ वायु को शुद्ध कर अनेक बीमारियों से बचाता है और त्वचा रोग और दांतों की अनेक समस्याओं से मुक्त करता है। झारखंड में बढ़ते तापमान का असर बुधवार को बजट सत्र के दौरान देखने को मिला, जब प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी के कई विधायकों ने स्थापित चापाकल की मरम्मत, पेयजल की समस्या को लेकर सवाल उठाया। इस पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधानसभा में ये भरोसा दिलाया है कि इस बार गर्मी के मौसम में राज्य के किसी हिस्से में पेयजल की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि इसके अलावा गर्मी के मद्देनजर पूरे राज्य में खराब पड़े चापाकलों को ठीक करने के लिए जरूरी कवायद शुरू कर दी गई है। झारखंड में मौसम में बदलाव हुआ है और तेज गर्मी पड़ने लगी है। इससे बीमारी का प्रकोप बढ़ा है। गुमला सदर हॉस्पिटल के सभी बेड मरीजों से भरे पड़े हैं। नए मरीजों के लिए बेड खाली नहीं है। सदर हॉस्पिटल में 65 बेड है, जिनमें से हर बेड में मरीज हैं। एनीमिया, बुखार, एक्सीडेंट, उल्टी, सिरदर्द सहित दूसरी बीमारी के मरीज इलाजरत हैं। वहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदलने के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई है, इसलिए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना के पिछले 24 घंटों में 17,721 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 133 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,12,62,707 हो गए हैं, जिनमें से कुल 1,58,063 लोगों की जान जा चुकी है। 1,09,20,046 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,84,598 हो गई है। मंगलवार रात दिल्ली एनसीआर और आसपास के कई जगहों पर तेज हवा और गरज के साथ हल्की बारिश देखने को मिली है। अब यहां 12 मार्च को आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी शुरू होने से मौसम बदल रहा है। उत्तराखंड और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में 11 मार्च से 13 मार्च तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 11 से 13 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में हल्की बारिश हो सकती है।
झारखंड की राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में 13 मार्च तक आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के अनुसार बुधवार से आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 14 मार्च से मौसम बदलने की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।